नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन पे मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। सबको गुड मॉर्निंग। 28 अक्टूबर का करंट लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है दिव्य नेत्र, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। आपको जनरल कंपटीशन से संबंधित सारे एग्जाम का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर 28 अक्टूबर 2021। पहला करंट है गेल। गेल क्या है भाई? गेल जो कंपनी है उसी गेल के बारे में बात हो रहा है। गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो होगा, हरित मतलब पर्यावरण से संबंधित होगा, बात पर्यावरण से रिलेटेड बात होगा। देखते हैं पढ़ के। हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन बनाएगा भाई? गेल भारत। राज्य के स्वामित्व वाले गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाएगा। भाई ये बात है कि कार्बन मुक्त भारत या कार्बन मुक्त ईंधन जो बनेगा कार्बन से मुक्त होगा, मतलब कार्बन नहीं के बराबर कार्बन का उत्सर्जन करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के उत्सर्जन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में फैल जाता है तो उससे होता है भाई क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पृथ्वी पे, और तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारा दुष्परिणाम हो रहा है धरती पे। तो कार्बन मुक्त जो बनाएगा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा कौन? गेल भारत। ये गेल भारत का वो गेल इंडिया का वो है से गेल इंडिया लिमिटेड का है। नेक्स्ट है क्या भाई? चिदानंद। क्या नाम भाई? चिदानंद राजघट्टा द्वारा कमला हैरिस फोनोमिनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखा गया। किसके द्वारा भाई? चिदानंद राजघट्ट द्वारा। क्या है? चिदानंद राजघट्टा है, साउथ व्यक्ति होंगे कोई। चिदानंद राजघट्टा द्वारा कमला हैरिस, आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय मूल की महिला है ये, और प्रथम उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ के? अमेरिका की। जो प्रथम है वो भी, और भारतीय इनके पिताजी जो थे, पिताजी माताजी थे। दो व्यक्ति के मतलब ना होता है भारत से और जमाइका से, ये भारत और जमाइका के बीच संबंध इनके माता पिता का हुआ था। ये व्यक्ति का कमला हैरिस का जन्म हुआ है, समझे? तो यही इसी का जो बुक लिखा गया है, क्या नाम है? कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक लिखा गया है। ये बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, काफी टिपिकल हिंदी नेम है, चलिए कोई बात नहीं। तित्सी डेंगोरम्बगा को जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार मिला। शांति पुरस्कार इसको मिला है, किसको भाई? तित्सी डेंगोरम्बगा नाम है इनका। तो शांति पुरस्कार मिला है कहाँ का भाई? जर्मन बुक ट्रेड 2021 के लिए। इसका देश में भाई बहुत हो रहा था क्या भाई? दिक्कत हो रहा था कि युद्ध शांति स्थापित नहीं हो पा रहा था। ये उसमें बहुत अच्छा कार्य करी है, तो जिसके चलते इसे शांति का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक और CDAC का समझौता हुआ। यूनियन बैंक है और CDAC है, तो इसका साइबर क्राइम हो रहा है, उसके सुरक्षा के लिए दोनों समझौता कर लिया है। काफ़ी आसान है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ग्रुप डी से संबंधित बात है। स्कूल शिक्षा, कौन सा शिक्षा भाई? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, समझिएगा चीज को। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग निपुण भारत मिशन, नाम क्या है? निपुण भारत मिशन। देख रहे हैं, निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है देख लेते हैं। 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत
मतलब 3 तक जितना 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब 3 साल तक में 3 साल नहीं तीसरा कक्षा तक संख्यात्मक और सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया है। निपुण भारत मिशन के तहत स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साक्षरता ये VBI है, पूरा VBI है एकदम। ये चीज याद होना चाहिए। क्या है भाई, प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया गोवा राज्य में प्रत्येक घर में क्या होगा भाई, ODF मतलब बाथरूम से संबंधित बात है। प्रत्येक घर में बाथरूम और प्रत्येक घर को बिजली मिल चुका है। ये एकमात्र राज्य गोवा बन गया है भारत का। गोवा में सब घर में बाथरूम, सब घर में बिजली। समझे, काफी छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। समझे, तो गोवा की राजधानी देख लेते हैं, पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है, एस श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, संस्कृति मंत्री। क्या नाम है संस्कृति मंत्री का बात, GK रेड्डी। संस्कृति मंत्री GK रेड्डी ने लॉन्च किया अमृत महोत्सव प्रोडक्शन। तो आजाद भारत 75वां वर्षगांठ मना रहा है और अमृत महोत्सव इससे बोला गया है अमृत महोत्सव मना रहा है। तो अमृत महोत्सव प्रोडक्ट क्या है, पॉडकास्ट लॉन्च किया है कौन, संस्कृति मंत्री ने। ये भी बात याद होना चाहिए। यहीं से समझते हैं। एक बार फिर सुने, एक सेकेंड, क्या है, एक बार फिर सुने शहादत की अनसुनी गाथाएं मतलब जो अभी तक नहीं सुने हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में कि शहादत किसने दिया। कुछ रह गया है। जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें कुछ बात रह गया, ऑब्वियसली रह गया है, जिसे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, उसे नहीं मिला वो स्थान भारतीय इतिहास में। तो जो भी बात रहा हो, हम नहीं कहते हैं कि भारत का इतिहास गलत है या इतिहास अच्छा है, कि लेकिन जो बात रह चुका है तो उसी के लिए शहादत की अनसुनी गाथाएं के लिए ये अमृत महोत्सव जो 75वां वर्षगांठ मना रहा है ना भाई, इसके लिए जरा याद करो कुर्बानी ना, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, है ना जी। प्रोडक्शन के माध्यम से जरा याद करो कुर्बानी के माध्यम से क्या कर रहा है भाई, देखते हैं इस चीज को याद क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे याद कर रहा है, देखते हैं क्या है। अमृत महोत्सव प्रोडक्शन श्रीलंका जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना। और क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक श्रद्धांजलि है। जो अमृत महोत्सव प्रोडक्शन है, क्या है, पॉडकास्ट है। ये जरा याद करो कुर्बानी के माध्यम से कर रहा है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने में से कुछ अनकही रह गई बातें, जो बात अभी तक नहीं भारतीय इतिहास में है की गई है और उन्हें अनकही रह गई है और उन्हें पारंपरिक कहानी में जगह नहीं मिली है, उसी को सुनाया गया है। किसके माध्यम से भाई, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट के माध्यम से। कौन सा मंत्री भाई, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। JK रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। जरा याद करो कुर्बानी, एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। भारत यूके ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया। कौन सा भाई, कोंकण शक्ति। गोवा में कोंकण नामक जगह है, गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी ही है, समझे। तो गोवा के पास ही नौसेना अभ्यास होगा। भारत और यूके के बीच में कोंकण शक्ति नाम से पहला त्रिसेवा अभ्यास है। ये 24 से 27-28 तक, एक सप्ताह तक चलने वाला है, समझे। तो ये शुरू हो चुका है भारत और यूके के बीच में पहला कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह।
कौन सा भाई? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो आज का इतना ही करंट था, कुछ करंट रह जाएगा तो कल शामिल कर दिया जाएगा। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।